मसलन टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम हैं कमलापुर के दरगाह गफ़ारिया में, आस्थान गफ़ारिया में, जहाँ पर हमारे साथ इस दरगाह के खलीफा जनाब ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मौजूद नहीं ऐसी आसार शरीफों को जमा किया है। पूरे दुनिया भर से उन्होंने इन आसार शरीफ को लेकर आया है। हमने आपको हमारे टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाया था इस कमलापुर की दरगाह के बारे में, जो हम यहाँ पर आए हैं आज रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन आसार शरीफ है, उसमें कुछ आसार शरीफ जो है ख़वातीन हज़रात के हैं, जो हमारे हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। तो उनके आसार शरीफ को जो है वो पर्दे के लिए, पर्दे की जो एहतियात होता है उसलिए बाहर नहीं लाया गया है। और जो आसार शरीफ बाहर ला सकते थे, जैसे हज़रत इमाम हसन हुसैन के हों, हज़रत हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, या फिर गौसे आज़म के हों, तो इन सारे आसार शरीफ को आपके सामने रखा गया है। हमारे साथ ज़िया साहब मौजूद हैं। और ज़िया साहब आप सबको इन आसार शरीफ के बारे में बताएंगे, इसकी तारीख के बारे में बताएंगे, और जो सवालात हम करेंगे आपके मन में जो खदशे होंगे, जो भी आपके दिलों के जो वसवसे होंगे, उसके बारे में हम इससे डायरेक्ट सवाल करेंगे और उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़िया गफ़ार शाह क़ादरी दरगाह गफ़ारिया क़ादरिया से, और आज मिलाद-उन-नबी के मौके पर दरगाह गफ़ारिया में 100 तबरुकात की ज़ियारत हो रही है। आप याद कर सकते हैं। आपके सामने हज़रत गफ़ार शाह सैयदना गफ़ार शाह रहमतुल्लाह के सामने और तबरुकात बारगाह में रखी गई है। देखिए ज़ियारत करें। ये जो आप देख रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसना मुबारक जो मदीने से आया है। और ये जो आप देख सकते हैं जो रेशम के बाल, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल हैं, जो बड़े बहुत सारे हैं इसमें। आइए आपको और दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो देखते हैं आपको हल्का से, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक हैं। और ये हमारे मौला कायनात हज़रत मौला अली मुहम्मद शाह के जो बाल है इसमें, एकदम लाइट से एकदम छोटे हैं। और इमाम हसन अल्लाह तआला के दाढ़ी के बाल है, इमाम हसन अल्लाह तआला के अंदर। और जो है इमाम हुसैन अल्लाह तआला के दाढ़ी के बाल है, मुबारक इमाम हुसैन अल्लाह तआला के, जो जन्नत के सरदार के, जन्नत में नौजवान के सरदार है। और आप देख सकते हैं, आप पिरानी पीर गौसे आज़म मस्जिद के दाढ़ी के बाल है, गौसे आज़म मस्जिद जो सुल्तानुल औलिया है, औलिया में सरदार, ये भी देख सकते हैं आप, उनका जुल्फ़ मुबारक है गौसे पाक अल्लाह तआला के। और ये आप देख सकते हैं ख्वाजा नवाज़ बुलबुली के बाल मुबारक, और ये हमारे पीर मुर्शिद ज़हीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के बाल मुबारक। और ये आप देख सकते हैं एकदम खास है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट और लेफ्ट के बाल मुबारक यानी चप्पल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। और हिंदुस्तान में बहुत रेयर है, पर सिर्फ दरगाह गफ़ारिया में है। देख सकते हैं आप इसकी जो हालात है कैसे है, देख सकते हैं। और मौला अली मुहम्मद शाह के नारायण शरीफ है। और इमाम हसन अल्लाह तआला का चाबुक यानी घोड़े को मारने वाली चीज़, और इमाम हुसैन अल्लाह तआला के नारायण शरीफ है। आप देखो कितनी खूबसूरती से बना हुआ है शहजादे का। और पिरानी पीर गौसे आज़म मस्जिद का नारायण शरीफ है, हेड साइड के, जो इनका खत्म मुबारक तमाम मौलिया के गर्दन पे है। और देख सकते हैं आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झुका मुबारक का पीस है अंदर, जो पीठ की तरफ रहता है। और ये इसके अंदर खाके शिफा है। और देख सकते हैं आप रसूलुल्लाह के घर की लकड़ी भी है अंदर, अगर जूम करके देखेंगे तो। और जो ये लकड़ी देख रहे हैं आप, ये इमाम हुसैन अल्लाह तआला की आसा मुबारक है लकड़ी, जो करबला में यूज़ हुई थी। 100% में 60% हमारे पास है, जो जिसने दिया था।
दरगाह गफारिया को। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल है, बोल यानी बर्तन, रसूल पाक यूज़ करते थे प्याला, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी है ये। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ है, कुल अमामा शरीफ 7 हाथ वाला। और ये मौला अली मुहम्मद शाही कमली शरीफ है, हज़रत अली शरीफ अदा की। और पिराने पीर गौसे आज़म रसूल का अमामा शरीफ है। और ये रसूल पाक का पचना मुबारक है। और इमाम हुसैन अलैहि का खून मुबारक है जो करबला में। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वहाबे खाने हैं, ये फातिमा ज़हरा का ये मुक्शा का चमड़ा है। और पिराने पीर गौसे आज़म रसूल का नाखून मुबारक है। और हज़रत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु जो औलिया कराम है, पिराने पीर के उनके गलफ़े मुबारक। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु के गलफ़े मुबारक है, ग्रीन वाला। और ये हुज़ूर गौसे पाक के आसे मुबारक का कुछ हिस्सा है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल किया हुआ आखिरी पानी है, खतरे पानी के। और ये मौला अली मुहम्मद शाह के दरबार का पत्थर है, गुम्बद का। और वो जो दिख रहा है आपको हरा हरा, वो करबला की मिट्टी है। और ये जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस पानी से शफा मिली थी, उस पानी के कुछ खतरे हैं इसमें। और मौला अली मुहम्मद शाह को जिस कुएं से गुस्ल किया था, उस कुएं का पानी है। और ये आसार शरीफ को जो गुस्ल किया हुआ पानी है। और पिराने पीर गौसे आज़म रसूल के बाजार को जो टच हुआ पानी है। और गौसे पाक के बारवा का पानी है उधर। और ये जो देखते हैं आप पत्थर, वो हज़रत मारूफ फरकी रज़ियल्लाहु के गुम्बद का पत्थर है वो। और ये जबल हुल का पत्थर है। और पिराने पीर के मज़ार की मिट्टी, मज़ार का पत्थर है वो। और जो आप देखते हैं ब्लैक, वो काबतुल्लाह का पत्थर है। और ये जो आप देखते हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार में लगी हुई तस्वीर है। और रसूल पाक के नामों का कुछ हिस्सा है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिट्टी है, मज़ार की मिट्टी। और ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामे का कुछ हिस्सा है, देख सकते हैं आप इसकी हालत। और मुआफ़त और जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चादर का कुछ हिस्सा है। और इमाम हसन और इमाम हसन के अमामे का कुछ हिस्सा है। और जो आप देखते हैं जैसे आगे ये जो है मौला अली मुक्शा की चादर है। और बहुत सारे रसूल की चादर है मज़ार की। और इमाम हुसैन मालिक की और बहुत सारे चादर है, देख सकते हैं आप। जो दिख रहा है आपको, तो पिराने पीर गौसे आज़म रसूल के गुम्बद की पत्थर है। और तस्बीहें भी है उधर थोड़े कुछ औलिया कराम पे जो लगे हुए मज़ार के। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के गुम्बद का पत्थर भी है, ये जो देख सकते हैं जो जूम हुआ। और बेलुंदाना का भी है इसमें। और मारूफ करके लड़ाता उनका भी है। आसान है। ऐसा पैसे आपके पास था? आप देख रहे हैं अभी जो आप देख रहे हैं अभी रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह इनके आसा मुबारक है। ज़िया साहब, हमारे आपसे कुछ सवालात हैं। जैसे कि ये सारे जो आसार शरीफ है वो 1400 साल पहले के हैं। और कुछ जो है गौसे आज़म जैसे कि रहमतुल्लाह अलैह उनके जो आसार शरीफ हैं वो थोड़े पुराने हैं। लेकिन जो हुजूर के आसार शरीफ है, जो इमाम हसन हुसैन के आसार शरीफ है, वो बहुत पुराने हैं। तो ये आपके पास आए कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली जो आसार जो है, मैं पहले बगदाद शरीफ बगदाद शरीफ जाता रहता हूँ मैं। तो बगदाद शरीफ में एक साथ आते घराने के वालों से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं उनसे बोला कि ऐसा मैं पिराने पीर का बहुत बड़ा आशिक हूँ और मैं ऐसा आसार शरीफ रखने की ख्वाहिश है ऐसा। तो बोले चलो बाबा, तो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, मेरे कुछ मालूमात होने हैं।
दुबई और तुर्की में और पाकिस्तान में और जैसा। तो चलो मैं सोचा चलो मैं इनके दोस्त रखे, तो हमने क्या करा, मैं एक्चुअली सऊदी में रहते मदीना में रहते हो। तो उनसे बात हुई तो बोले कि चलो, तो बात हुई उनसे, बात आगे बढ़ी तो बोले ऐसा आप किधर से है, क्या है आपका नाम क्या है, फिर आपका सिलसिला किधर से है। तो उन्होंने बोले कि चलो भाई हम सिर्फ सिलसिला वाले वो ही देते, दूसरों को किसी को नहीं देते ऐसा। तो सारात कराने के थे वो। तो बोले चलो अच्छा बिस्मिल्लाह बोलकर मैं उनसे बात किया। बाद में उन्होंने बोले कि आपका सिलसिला भेजो, तो बोला मैं उनको अपना सिलसिला भेजा। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि चलो भाई सिलसिला को भेजिए, बाद में आपकी जो दरगाह की तस्वीर भेजो ऐसा। तो बोला मैं उनकी दरगाह की तस्वीर भेजी। तो बोले पहले मानने में थोड़ा कुछ मुश्किल थी उनसे। तो फिर मैं उनसे बात किया कि बोला कि नहीं तो ऐसा ख्वाहिश है ऐसा। तो बोले चलो बाबा अब एक काम करो, पहले रसूल पाक और वैसे आजम के मुबारक ले लो, फिर देखेंगे क्या होता अगले। तो बोला तो हल्का हल्का तो हजरत जो मैं जिस तरह से मैं इधर दरगाह गफारिया में और हमारे सिद्धानशन गफार शाहरी जो है उनके से बात करके बाद में इधर एक बार पेश किया, तो ज़ियारत करा था इधर। तो वादा जो फ़ोटोज़ है ना उनको भेजा मैं। तो वो बोले आपके दरगाह में कौन कौन है। बोला कि हमारे दरगाह में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू अक़ीदा रखने वाले हैं, मैं सिर्फ मुर्दे और जो उम्रा और हज को जाने में हमको खर्च बहुत आता है, वो लोग उम्रा और हज को जा नहीं सकते। तो उसका सवाब मैं यही पाने के लिए मैं ये तबक़ात के लिए मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसा उनको बोला मैं उनसे। जो दिन में था वही बोला। तो अल्लाह हमको हिदायत दिया। तो उन्होंने बोला चलो एक बार मैं दुबई में मिला। तो मैं दुबई में एक बार मिला। तो उन्होंने पहले मैं रसूल पाक के नाले शरीफ लिए, फिर उससे पहले वो लोग ने जामा में शरीफ के जो हिस्से हैं ये हिस्से मुबारक दिए थे पहले में। वो देख रहे थे कि लड़का काबिल का है या नहीं है, तो बोल के रखा। बाद में जैसे ऐसा वक्त जाता रहा, मैं दुबई में मिलता रहा उनसे एक बार फिर बगदाद में मिलता रहा, फिर बाद में उनसे मैं तुर्की वालों से ईरान से मिलता था। तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि तू तो अच्छा संभालने वाला है। उन्होंने ये बात भी कहा कि हमारे ख़ानदान में उनके ख़ानदान में साद कराम ख़ानदान में खानका में आगे चलाने वाली नस्ल नहीं थी, यानी उनको कुछ बेटे बच्ची नहीं थी उनको। तो बोले मैं रखे भी क्या करूँ, मेरी जो नस्ल है आगे, इसलिए मैं तेरे को देता हूँ पूरा। बोलते मैं एक दिया हूँ। तो इसमें पहले मैं उनको उन्होंने पहले दरगाह गफारिया को एक नालन शरीफ दिए रसूल पाक के। फिर उसके बाद फिर उन्होंने और एक नालन शरीफ दिए। उसके बाद फिर मौलाए कायनात के इमाम हसन के। ऐसे ही जैसा कि समझो करामत हुई, अल्लाह सुब्हानहू तआला करामत हुई, ऐसा आ गया। साहब ये तो ठोस चीज़ें हैं जैसे असासा है और पत्थर है, शाल है, ये चीज़ें तो संभाल कर रखी जा सकती हैं, लेकिन जो पसीने मुबारक है, जो गुस्ल का पानी है, जो इमाम हुसैन का खून है, खून जो है खुश्क हो जाने वाली चीज़ है, यानी कि वो इवापोरेट हो जाती है ना। तो और करबला के मैदान में जो है आज भी जो है 10 मुहर्रम को मट्टी में से खून निकलता है, ये हमने सुना है। तो ये खून मुबारक और ये जो गुस्ल का पानी है और जो हुजूर के पसीने मुबारक है, वो कैसे संभाल के रखा उन लोगों ने, वो कैसे मिला आपको? मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बोलता हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब एक बार आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में हज़रत रसूल पाक भी घर में आराम फरमाते थे। तो एक बुज़ुर्ग एक औरत आती है, आगे बोलते हैं कि मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो रसूलुल्लाह से मैं दुआ लूँ, शिफा लूँ और उनसे दुआ मांगूँ, ऐसा मदद मांगूँ उनसे। तो आगे घर के आगे दरवाजे को खटका मारते हैं। तो उसमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर आती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझे क्या हुआ, तो मेरे बेटा मरने वाला है थोड़ी देर में, इसको बचा लो, रसूलुल्लाह की दुआ चाहिए मैं। तो बाद में फिर वो औरत बोलती फिर वो नहीं, मैं रसूलुल्लाह से मिलना है बस। तो फिर वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलती कि नहीं रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे, क्या बात है। बोले तो मेरा बच्चे की तबीयत ऐसी है, नासाज है, कुछ करो आप। तो फिर उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले तो ये काम कर, तो इधर थोड़ी देर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ बोलकर। हमने क्या करा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करते, एक टब यानी कुछ था ज़माने में हंडी, वो हंडी में अंगली डालकर वो बच्चे को चखा देती है, वो लड़के को जो बीमार था, जो मरने वाला था। तो बच्चा फ़ौरन फिर से जैसा पैदा हुआ वैसा हो जाता लड़का, करामत से, अल्लाह की से। तो वो औरत जो है ना, वो औरत उनसे पूछते आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, क्या बोलकर ऐसा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तुमने कौन सी दवाई खिलाई, मेरा बेटा इतना जल्दी से अच्छा हो गया, तो क्या बात है इसमें। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती नहीं, ये कोई दवाई की नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना मुबारक है,
जिस असाब रसूल के घराने से वो पसना और केरला में आया हुआ था, उन्होंने जैसा कि उनका नाम है अशाब बिन बशा में आता है, वो जन्नत से बशारत दी थी उनको, हज़रत उस्मान बिन गौफ के घराने वाले, उन्होंने एक फैसला मुबारक हमारे दिला दिया है। और इमाम हुसैन के ख़ानदान वाले जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन बुखारी ख़ानदान वाले, उन्होंने भी हमारे दरगाह गफ़ारी में एक फैसला मुबारक गिफ्ट किया है। अब बात आपने ये बोली कि चलो भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसर वो ज़माने में कैसा था, ये ज़माने में कैसा है, तो अब ये भी लगा सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 हिजरी में पैदा होने थे, पहले पैदा हो गया, तो अभी भी उनका कलमा जिंदा है, कुरान शरीफ भी जिंदा है। ये सब जो चीज़ हमारे दरगाह में है, अब सोच सकते हैं आप, जैसा मैं हूँ, अगर मैं मर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर के मट्टी में मिलने वाला नहीं होगा, मैं आशिक़ रसूल हूँ। किसी के दिल में आशिक़ रसूल के दिल में मोहब्बत होती है, वो मर के मिट्टी में मिलने वाला नहीं है। सुनिए बात, अब बात हम जैसे निकम में गुनहगारों के जिस्म कीड़े भी खा नहीं सकता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चीज़ें हैं वो कीड़े कैसे खा सकते? सुनिए बात, अब बात आपने यही बोली थोड़ी देर पहले कि पूछा था सवाल आपने, क्योंकि लोगों का जहन है, उनको हम समझा नहीं सकते। जितनी बात जैसा कि जैसे रसूलुल्लाह थे पहले, तो कुछ लोग बोलते हैं रसूलुल्लाह की चीज़ें कहाँ से आते हैं, बोलते हैं रसूलुल्लाह कलमा कहाँ से आता है, रसूलुल्लाह की चीज़ें कहाँ से आते हैं, रसूलुल्लाह की चीज़ें कलमा भी कहाँ से आता है। सब कंट्रोवर्शियल बात है, सब वहाँ भी सुनी की बात है। अब बात आ गई करबला की, जब इमाम हुसैन को जब शहीद किया था, शहीद हुए थे इमाम हुसैन, शहीद हुए थे, बाद में इमाम हुसैन आप देखते रहेंगे यूट्यूब और फेसबुक में एक पत्थर शरीफ आप देखते रहेंगे जेरूसलम में, अभी भी पत्थर वो चर्च में मौजूद है, मस्जिद में, वो पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन के खून के खतरे अभी भी मौजूद है, देख सकते हैं आप वीडियो में, क्योंकि मैं जाकर देखा नहीं अभी जेरूसलम में। अब मैं पूछता हूँ अभी कोई सोचने वाला, इमाम हुसैन के खून के खतरे दरगाह गफ़ारिया में कैसा है बोले तो 1400 साल का ज़माना है नहीं, कैसा है बोले तो उधर कहाँ से है फिर? ये तो खून के खतरे इसमें आ गए हैं, उधर कहाँ से आ गए फिर? उसके ऊपर तो सर मुबारक का इमाम हुसैन के सर मुबारक जो है वो पत्थर पर रखे थे, रिवायत में मालूम, हदीस जो भी रिवायत में सबकी मालूम, उनका चर्च में रखे थे। वही खून के खतरों में से खून का खतरा इधर दरगाह गफ़ारिया में आ गया, और हम लोग क्या करें खून के खतरों में कुछ अतर बनाए, इसमें अतर मिलाए, इसमें है सब बात। क्योंकि क्यों बोले तो लोगों में ज़ियारत होना है, खुली बात, मेरा जो इंटेंशन है खुली बात, उम्मत मोहम्मदी को उसकी खिदमत मिलना, उसके फजलात मिलना। जैसे कि आप देखते हैं मौलाए कायनात इमाम हसन करीमन के जो बाल मुबारक हैं एकदम छोटे छोटे हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ कि रसूलुल्लाह के बाल मुबारक आसान से ज़ियारत हुए थे, फिर गौसे आज़म तस्वीर का है आसान मुबारक के आसान से ज़ियारत होते हैं, मौलाए कायनात के अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से अच्छा है, और इमाम हसन करीमन और इमाम हसन के आसान शरीफ जो बाल मुबारक उसकी ज़ियारत नहीं है। इंशाअल्लाह कफ़ा शाहिद रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर मुर्शिद जवेद शाहिद रहमतुल्लाह अलैह तो दिला देंगे, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। और साहब जो ये मतलब जो आपके पास जो आसार शरीफ है, तो उसको आप तक पहुंचाने में किन किन लोगों ने मदद की है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ देखो, किन किन लोगों में से मेरे जो ख़ास दोस्त हैं NRI जो सऊदी में रहते हैं मदीने में, और कड़पे में कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और कर्नूल में कुछ लोग हैं, और जितने भी आसार शरीफ जितने मिले हुए हैं उसमें से हाफ आकर इंडिया से मिले हुए हैं, खुली बात, इंडिया ने केरला हैदराबाद जो मालूमात है। इवन आप ये बात बोल रहा हूँ मैं कड़पा और नेल्लोर और कर्नूल में आदोनी और बल्लारी उधर से भी कहा है, तो बोलेगा भाई हम आसार शरीफ सामान ले रहे हैं, आप आके ले लो। तो मैं जाकर देखा उनको और तहकीक भी किया, तो उनके पास सनद नहीं है, सनद यानी एक अटेंटरी बोलते हैं, जैसा कि ये फलां है, इससे गारंटी हमारी है, जैसे सोम सो, जैसा आदम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम आदम के औलाद सही है ना, जैसा आदम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन करवली, ये सब आदम के औलाद है, माने सब के आदम के औलाद है। मगर साइंस क्या कहते हैं, अगर इंसान आदम की औलाद में से है, इंसान कोती की औलाद में से बोलते हैं, कोती से बना हुआ बोलते हैं, कोती से बना हुआ बोलते हैं। अगर हम साइंस दुनिया को माने या दिन को माने, दिन को ही माने, तो दिन क्या है, कुरान पाक जो है हमारे सीनों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। वलिया करम जैसे औलिया करम जैसा यहाँ पे आराम हो रहे हैं, उनके सीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर दिया। अता की बात एक है, इल्म की बात एक है। अब कुरान पाक जो है, जब के ज़माने का कुरान पाक था,
कुरान पाक किए हैं बोलकर हमको तो ऐसे मालूम हमारे बड़े लोग बोले, सही बात। ये नमाज ऐसी है बोलकर हमको कौन बोले रसूलुल्लाह को, तो हम तो नहीं लगे खुली बात। कौन बोले तो हमारे जो मौलाना जो पीर है, पीर मुर्शिद औलिया करम, उन्होंने जैसा करीम से हिंदू नली उन्होंने हमको सिखाई, हमने कंटिन्यू करी। इसी बात पे जो है सनद यानी सिलसिला जैसा इसके फलां से बात फलां, फलां से बात फलां बोलकर ऐसा बोलकर बुखारी ख़ानदान से और उस्मानी गौफ ख़ानदान से और कुछ अलम के खानखाओं से और कुछ खानखाओं